हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे वो फ्रेशर्स हों, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस हो, चाहे मिनिमम हो, चाहे मैक्सिमम कितना भी एक्सपीरियंस हो, उनके लिए गुड लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, जो बहुत ही अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि हम लोग मोस्टली जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज होती है उनके पीछे रहते हैं और इस तरह की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को ये रिमाइंडर करा दूं कि भाई, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन हम लेकर आते हैं उन सब का लिंक आप तक पहुंचता रहे। और ये जो वैकेंसीज हमारी रहती हैं, जो डेली बेसिस पर हम अपना नोटिफिकेशन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, वो आपका स्टेट लेवल के भी होते हैं, सेंट्रल लेवल के भी होते हैं। जैसे कि कोई आपका निगम है, कंपनी है, कॉरपोरेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी होती हैं और परमानेंट भी होती है, और सैलरी पैकेज ध्यान रखिए इनमें बहुत अच्छा होता है। तो आइए, आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज की हमारी वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में निकली है। ये आपकी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए निकाली गई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे सीआरपीसी में भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रावधान था। और यहाँ देखिए, BNSS के अंदर भी आपका सेक्शन 11 इन्होंने सिंपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट, और वैसे देखो, आपने अगर सेक्शन 11 पढ़ा होगा तो आप लोग ये जानते हो कि वही व्यक्ति आपका बन सकता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो पहले से, या तो भाई लॉ तो उसने बिल्कुल किया हुआ होना चाहिए, और जो पहले से किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हो। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे इन्होंने सिंपल लिखा है कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द BNSS 2023। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होना चाहिए, आपका लॉ ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट possess द क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब इन रूल 3 ऑफ दिल्ली आपका पिटी ऑफेंसेस ट्रायल बाय स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूल्स 2024 विद रीड्स एज अंडर। कैसे आपकी देखी जाएगी, देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। पहले देखिए, वो ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनलेस ही शी इज़ अ लॉ ग्रेजुएट। कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा SJM पर यदि वो लॉ ग्रेजुएट नहीं है। उसके बाद अब देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद ये आपकी 6 है, इसमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस उसके पास हो। क्या हो, पहला कि हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर जुडिशियल ऑफिसर। हैज़ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या उसने 1 साल तक जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पावर्स का यूज़ किया हो। हैज़ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में, 1 साल 2 साल से कम का अगर उसने काम नहीं किया हो। हैज़ हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स अ ग्रुप A पोस्ट ऑफ द ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और दैट ऑफ द कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर ऑफ। पांचवा भी क्या बात करता है, वो भी ग्रुप A की बात करता है। हैज़ हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स ए ग्रुप A पोस्ट अंडर द डिपार्टमेंट, कौन सा, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रेफरेंस विल बी ही गिवन टू दोज पर्सनस हु हैव बीन डीलिंग विद लीगल अफेयर्स, डील किए हैं उसने, और हैव बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट डीलिंग विद लीगल अफेयर्स। तो ये सारे काम, इनमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए, आपका जो 5 और 6 है उसको एंड करके पूछा है, मतलब ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। बाकी 4 से नीचे वाले आपके क्या हैं, और हैं। और यहाँ पर देखिए, लॉ ग्रेजुएट का मतलब क्या है कि वो एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अभी वो उसके पास LLB की डिग्री है और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया, बट यहाँ पर देखिए वो लॉ के रूप में एज एन एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। वैकेंसीज कितनी आपकी है, आपकी 19 वैकेंसी है। इनकी 18 तो आपकी एग्जिस्टेंट हैं और 1 आपकी एंटिसिपेटेड है, अनुमानित है, इनकी 1 आपकी बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर देखिए पे कितना दिया जाएगा, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 1 के आसपास पहुँच रहा है, 90,000 से अबव है। ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग ऑनोरियम एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस और एज मे बी फिक्स्ड। कितना फिक्स्ड है, टाइम टू टाइम दिल्ली हाई कोर्ट इसको फिक्स करती रहेगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर सेम है, घटेगा बिल्कुल भी नहीं, बढ़ेगा ही। यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस
कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी मिलेगी, जो मेन सैलरी आपके 60,000 है, ट्रांसपोर्ट मिलेगा 10,000 और ड्रेस अलाउंसेस मिलेगा 12,000, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपकी इतनी यहाँ पर मिलेगी, जो टाइम पर इसको आपको बढ़ाया जा सकता है। फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं भाई आप ये एप्लीकेशन प्रोसेसर आपका 4 अगस्त तक रहने वाला है, शाम 5:30 बजे तक। तो आप इस फॉर्म को केवल कब तक भर सकते हैं, तो आप 4 अगस्त तक ही भर सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा इसको फिल करने का, ओके। और उसके बाद देखिए जो इसका प्रिंट आउट है वो निकलवा कर आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। जिस दिन इसकी लास्ट डेट हुई है ना 4 अगस्त, उसे 30 दिन के अंदर यहाँ पर ये पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट से 30 दिन के अंदर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए पते पर, ओके। और यही यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हैं। ये आपका एनेक्सर फर्स्ट है, क्या क्या आपको यहाँ पर ये सारा सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉयर हेड ऑफ ऑफिस फॉरवर्ड अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल करके भेजनी है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर आप में से कोई भी भाई एलिजिबल हो, टाइम मैंने आपको इसमें बता दिया है, 4 अगस्त तक का टाइम है आपके पास। ये आपका 21 जुलाई से शुरू हो चुका था, 4 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4 अगस्त के बाद 30 दिन में आपको यह जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये आपको कहाँ भेजने हैं, इस पते पर आपको भेजना है। एनेक्सर फर्स्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं उसके हिसाब से आपको भेजना है टू द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, श्रीशाद रोड न्यू दिल्ली 110503, लेटेस्ट बाई 5:30 बजे तक, 3/9/2025। कब तक का आपका, इनके 3 सितंबर, क्योंकि 4 को आपकी बंद हो रहे हैं, तो 4 के बाद आपका 1 मंथ कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एनेक्सर फर्स्ट जो आपको ऊपर दिया हुआ है, ये सर्टिफाइड करके आपको यहाँ पर भेजना है सारी चीज़ें, ठीक है। ये भी ओके। तो यहाँ पर भाई फटाफट आप लोग 3-4 अगस्त से पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।